आज हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। किसके बारे में? लिपि के बारे में। तो लिपि किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे भाषा लिखते हैं। जैसे भी यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे आ हर्षी दीर्घी हर्षु, ऐसे यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे हम लिख रहे A B C D, और कुछ यहाँ पे हम उर्दू में मान लीजिए हम कुछ यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ उर्दू में हम लिख देते हैं, ठीक है। उर्दू में लिखने नहीं आता है तो इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे हम कुछ लिखे, हम यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे लिपि पढ़ रहे हैं। लिपि के बारे में सबसे पहले यहाँ पे हम लिपि के बारे में जानेंगे। तो लिपि किसे कहते हैं? तो जैसे में हम यहाँ पे हम कहे कि यहाँ पे हम जो यहाँ पे दिए भाषा ABCDEF, और यहाँ पे हम दिए यहाँ पे आ दिया, और यहाँ पे ABCD, और कुछ यहाँ पे उर्दू में लिखने नहीं आता है, कुछ यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। उर्दू में हम कुछ लिख दिए। तो यहाँ पे ये भाषा क्या कर रहा है? ये भाषा क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? संकेत। और ये भी क्या कर रहा है? ये आपका ये भी क्या है? आपका ये भी क्या कर रहा है? ये भाषा संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। और ये भी आपका उर्दू जो भाषा है उर्दू, वो आपका क्या है? यहाँ पे संकेत कर रहा है। संकेत यहाँ पे आपका क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। संकेत कर रहा है। और बताओ कि हम यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे हम भाषा है हिंदी में लिखे हुए हैं, जैसे में A आ ई हर्षी दुर्गु ईसन, ये आपका कौन भाषा है? तो ये आपका देवनागरी भाषा है। कौन भाषा है? आपको कहेगा कि जो हिंदी में लिखी जाने वाली लिपि, मतलब हिंदी में लिखे जाने वाले लिपि को क्या कहते हैं? तो देवनागरी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं वो? देवनागरी लिपि कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे देवनागरी। और यहाँ पे जो ABCD में आप लोग यहाँ पे मैथ में पढ़े होंगे, रोमन वाला पढ़े होंगे कि नहीं? रोमन वाला। तो जो यहाँ पे ABCD में होता है ना, वो आपका रोमन कहलाता है, रोमन लिपि कहलाता है। कौन लिपि कहलाता है? तो रोमन कहलाता है। और जो यहाँ पे उर्दू में लिखाया रहता है, उर्दू में जो उसको हम क्या कहते हैं? फारसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फारसी कहते हैं। ये आपका क्या है? फारसी लिपि है। तो यहाँ पे हम कहे कि सबसे पहले हम कहे कि आपको जो हिंदी में लिखने वाली लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं। और जो इंग्लिश में लिपि, मतलब जो इंग्लिश में भाषा लिखा है उसका लिपि कौन है? रोमन है। क्या है? रोमन है। और जो यहाँ पे हम कहे कि उर्दू में लिखने वाली, उर्दू में लिखाते हैं उस लिपि का नाम क्या है? तो फारसी नाम है। क्या नाम है? फारसी। तो हम कह रहे कि इस जो मतलब यहाँ पे हम कहे कि जो हिंदी में आ ई लिखा है, तो क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है कि नहीं? जैसे कोई भी आप चीज़ लिखेंगे तो संकेत पहले यहाँ पे उसका, जैसे हम कहे कि यहाँ पे हम अ लिखे, तो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। कोई भी चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे तो उसका संकेत होगा कि नहीं? तो वही हम कह रहे हैं कि लिपि उसी कहते हैं कि किसी भी भाषा के संकेत को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहा जाता है। तो हम कहे कि यहाँ पे कि किसी भी भाषा के संकेत को ही क्या कहते हैं? लिपि कहा जाता है। तो यहाँ पे लिपि लिख कर डैश देंगे, हम कहें लिपि। तो लिपि किसे कहते हैं? तो हम कह देंगे कि किसी भी भाषा के संकेत को ही लिपि कहा जाता है। हम यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है कि लिपि किसे कहते? तो हम कहे कि किसी भी भाषा के संकेत को ही क्या कहते हैं? लिपि कहा जाता है। यहाँ पे हम कहे कि लिपि किसे कहते हैं? तो किसी भी भाषा के संकेत को ही क्या कहते हैं? लिपि कहा जाता है। और यहाँ पे हम कुछ भाषा लिखते हैं और इसका आपको बताना लिपि क्या होगा। हम कहे कि कुछ यहाँ पे हम भाषा लिखते, इसका आप लोग लिपि बताएंगे। हम यहाँ पे कोई भाषा यहाँ पे समझो कि यहाँ पे भाषा है, हम भाषा लिख देते। जैसे हम लिख दिए यहाँ पे हिंदी। क्या लिख दिए? हिंदी, अंग्रेजी,
अंग्रेजी, अंग्रेजी लिख दिए। इसके बाद हम लिख दिए उर्दू, क्या लिख दिए? उर्दू। अब यहाँ पे हम लिख दिए कि पंजाबी, पंजाबी। इसका आपको बताना है, लिपि बताना है। क्या बताना है? लिपि बताना है। यहाँ पे इसका लिपि बताना है, लिपि, लिपि बताइए, लिपि। तो बताओ कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो अभी हम बताएं किस लिपि में लिखी जाती है। वो देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और जो अंग्रेजी होता है वो किस लिपि में लिखी जाता है? तो रोमन लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में? वो रोमन, रोमन आपका, रोमन हो गया आपका, ठीक है। और इसके बाद हम कह रहे हैं कि उर्दू, क्या उर्दू किस लिपि में लिखा जाता है? तो फारसी लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में? वो फारसी लिपि में, फारसी लिपि में लिखे जाता है। और बताइए कि पंजाब किस लिपि में लिखे जाते हैं? पंजाब किस लिपि में लिखे जाते हैं? तो गुरुमुखी। कौन? वो गुरुमुखी लिपि में लिखे जाता है। इस प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में कि पूछेगा कि पंजाब किस लिपि में लिखे जाते हैं? तो गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। तो यहाँ से एक भी प्रश्न आएगा तो आप लोग बता देंगे, बता देंगे कि नहीं, कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? तो रोमन। उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है? तो फारसी। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे हम यहाँ पे कहें कि नेपाली, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि नेपाल, जो नेपाल होता है, नेपाली किस लिपि में लिख जाते हैं? नेपाल। हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिख देते हैं भाषा, और यहाँ पे भाषा है आपका नेपाल के, बताइए। नेपाल, नेपाल हो गया आपका। यहाँ पे मराठी हो गया, मराठी। इस कौन लिपि में लिख जाता है? आप लोग बताइए, ये किस लिपि में लिख जाता है? तो देखिए हम बता देते हैं यहाँ पे, जो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये जो सब भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिख जाता है। क्या काम क्या है कि जो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और इत्यादि भाषा है तो उसको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। किस लिपि में लिखते हैं? तो देवनागरी। तो इसका लिपि क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? मराठी भी क्या हो जाएगा आपका? देवनागरी लिपि हो जाएगा। तो यहाँ से एक न एक प्रश्न आए करेगा ऑब्जेक्टिव में कि पूछेगा कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको बता दें देवनागरी लिपि। अंग्रेजी तो रोमन। उर्दू आपका फारसी हो गया। आप पंजाबी कौन हो गया? गुरुमुखी। और यहाँ पे हम कह सकते हैं नेपाल कौन? नेपाल कौन? तो देवनागरी। और मराठी भी कौन आ जाएगा आपका? देवनागरी लिपि में यह लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिपि समझ में आया। एक नंबर यहाँ से समझ लीजिए आएवे करेगा, तो आएवे करेगा 1 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बना देंगे, बन जाएगा कि ना ऑब्जेक्टिव में? तो इसको नोट कर लिए। इसके बाद हम व्याकरण के बारे में, अब ये आपका यहाँ पे कुछ हम भाषा के बारे में जाने। अब हम यहाँ पे जो व्याकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण, उसके बारे में जान लेते हैं कि व्याकरण होता है क्या होता है। व्याकरण जैसे मैं पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पहले चर्चा करना चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले भाषा के बारे में आप लोगों को बता दें। तो यहाँ पे हम आज जानेंगे मतलब व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण होता है क्यों। तो इस यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम व्याकरण के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किसे कहते हैं? तो देखिए व्याकरण से जो आप बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध लिखते हैं, और यहाँ पे शुद्ध पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वो व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग व्याकरण के बारे में जानेंगे कि व्याकरण वह सब शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण तो हम लिख लेंगे व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना
और शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना और व शुद्ध शुद्ध क्या बोलना, उसे हम क्या कहते हैं, वह शुद्ध शुद्ध बोलना। तो इसे व्याकरण कहा जाता है। हम कहें कि व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, वह मतलब शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहा जाता है। तो इसे व्याकरण कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे व्याकरण कितने प्रकार के, अब इसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे व्याकरण कितने प्रकार के। तो व्याकरण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होता है। मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है, 4। मगर यहाँ पे एक यहाँ पे होता है, इसको अगर मुख्य रूप से पढ़ेंगे तो 4 ही प्रकार के पढ़ेंगे। ये नाम यहाँ पे पढ़ेंगे 5 प्रकार के, 4 प्रकार के पढ़ेंगे। कितना, 4 गो हम यहाँ पे 4 प्रकार के पढ़ेंगे। और एक यहाँ पे जो हम नहीं पढ़ेंगे वो हम बता देते कौन नहीं पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे बता रहे कि व्याकरण मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, मगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5 प्रकार। कितने प्रकार, 5 प्रकार। तो यहाँ पे व्याकरण के प्रकार जान लेंगे हम। यहाँ पे व्याकरण के प्रकार, व्याकरण के प्रकार। सबसे पहले आता है वर्ण विचार आता है। क्या आता है, एक में वर्ण विचार। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका शब्द विचार। 2 में आपका आता है शब्द विचार। और इसके बाद आता है शब्द विचार। और इसके बाद यहाँ पे आपका आता है वाक्य विचार। क्या आता है, 3 में आपका आता है वाक्य विचार। और 4 में आपका आता है यहाँ पे चिन्ह विचार आता है। क्या आता है, चिन्ह विचार। और यहाँ पे 5वां में आपका होता है छंद विचार होता है। क्या होता है, छंद विचार होता है, छंद विचार। तो यहाँ पे हमको वर्ण विचार पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वर्ण विचार पढ़ना है, शब्द विचार पढ़ना है, वाक्य विचार पढ़ना है। मगर चिन्ह विचार है ना, उसको मतलब माने कि पढ़ना ही नहीं है, तन के इसके बारे में पढ़ेंगे। चिन्ह विचार के बारे में मान लीजिए पढ़ेंगे, और छंद विचार हम पढ़ेंगे तन का, इसको भी हम पढ़ेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्याकरण मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होता है। 3 चीज़ आपको यहाँ पे फोकस करना होता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और क्या, वाक्य विचार के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। तो हम यहाँ पे कल की क्लास में हम यहाँ पे जानेंगे कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, और यहाँ पे शब्द विचार किसे कहते हैं, और वाक्य विचार किसे कहते हैं, और यहाँ पे चिन्ह और यहाँ पे छंद बच गया है तो उसको कम ही पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हम सीखेंगे। तो आज भर इतना ही, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए।